नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों राम भक्तों के सपने साकार हो गए। 500 सालों की तपस्या पूरी हो चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर साधु संत समाज की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई, पूरी हो गई। प्राण प्रतिष्ठा पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में त्योहार जैसा माहौल बना हुआ है। राम भक्त राम नाम के नारे लगा रहे हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में राम ज्योति जला रहे हैं। हिंदुस्तान में आज दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कैसा है, देश का माहौल, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन खास है। इस दिन को हर कोई करीब से देखना चाहता है। हिंदुस्तान का इतिहास, हर कोई इतिहास का गवाह बनना चाहता है। इसलिए क्या आम आदमी, क्या कोई खास, हर कोई राम के दरबार में पहुंचना चाहता है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर साउथ के कई सितारे अयोध्या पहुंचे। उद्योग और खेल जगत के बड़े बड़े दिग्गज भी अयोध्या पहुंचे। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता था, हिस्सा बनना चाहता था और इस पल को सेलिब्रेट करना चाहता था। इस कार्यक्रम को और खास बनाने के लिए कौन कौन से सेलिब्रिटी अयोध्या पहुंचे, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह दिखाऊंगा और बताऊंगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न इस वक्त पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मनाया जा रहा है। नेपाल से लेकर मैक्सिको तक और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हर कहीं जश्न का माहौल है। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मैक्सिको में राम मंदिर बना गया। इसके लिए ही मैक्सिको को अपना पहला राम मंदिर मिल गया है। न्यूयॉर्क के लोकप्रिय टाइम्स स्क्वायर पर प्रार्थना सभा के आयोजन किया गया और इस दौरान कार रैली निकाली गई। कई कार्यक्रम को वहां पर रखा गया। इसके अलावा जहां कैद सीता माता कैद रही, उस जगह भी जश्न मनाया गया। आखिर वो जगह कौन सी है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोग की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान और दुनिया के राम भक्तों की मुराद आखिरकार पूरी हो गई। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। इसी के साथ 500 साल का लंबा इंतजार 84 सेकंड में खत्म हो गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तमाम साधु संतों की मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान रहे हैं। पीएम मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भगवान राम के मनमोहक रूप को देखा। फिर पीएम मोदी रामलला के चरणों में प्रणाम किया और अपना 11वां दिन विशेष अनुष्ठान व्रत खोला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे राम आ गए। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, जिसके चलते ये आवाज देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजने लगी है। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अभी भी स्पंदित है।
चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से विपक्ष को भी निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से विपक्ष को राम का मतलब समझाया। वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अयोध्या नगरी से विपक्ष पर निशाना साधा। सुनिए। समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जटायु की मूर्ति पर फूल अर्पित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के हिस्से रहे श्रमजीवियों से मुलाकात की, उन पर फूल की वर्षा की। पीएम मोदी ने श्रमजीवासियों से कहा कि अपने कम वक्त में जिस तेजी के साथ काम किया उसे बनाए रखने होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें और ज्यादा तेज गति से रफ्तार के साथ काम करना होगा। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर ने राम मंदिर पर फूलों की वर्षा की। देश विदेश में करोड़ों राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। राम भक्तों का सपना हकीकत में तब्दील हो गया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से बसे राम भक्त जश्न मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज जैसा दिवाली जैसा माहौल है। पूरा हिंदुस्तान आज राममय है। राम भक्तों में खुशी का ठिकाना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए आप। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इस मौके पर मोहन भागवत ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कही हैं जो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप मोहन भागवत को भी सुनिए। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं,
छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताइए। वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे। काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तानियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का त्योहार की तरह मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश खुद अयोध्या से पहुंचकर दिल्ली में अपने आवास पर दिया जला दिया, दिवाली मनाई। ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनसे अलावा पूरे देश ने किस तरीके से ये जश्न मनाया है। दिव्य और भव्य अंदाज में भगवान राम के आने पर किस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर पूरा हिंदुस्तान आज दिवाली मना रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी का दिन बेहद खास था, ऐतिहासिक। इस दिन को हर कोई करीब से देखना चाहता है, इतिहास का गवाह बनना चाहता है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि क्या आम आदमी, क्या कोई खास आदमी, हर कोई राम के दरबार में पहुंचा और पहुंचना चाहता है। इस खास मौके पर फिल्मी हस्तियों से लेकर खेल जगत और उद्योग जगत के बड़े बड़े नाम अयोध्या में इस पल के गवाह बने। अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर से लेकर माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी और अंबानी परिवार से लेकर तमाम सितारे राम भक्ति में डूबे हुए थे। कंगना रनावत वहां पर मौजूद थी और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, तमाम साधु संत और उसके अलावा वीवीआईपी लोग यहां पर मौजूद थे जो भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हर कोई राम भक्ति में इस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। अनिल अंबानी बहुत जमाने के बाद आपको नजर आ रहे होंगे। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी भी आपको तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर तमाम और भी बहुत खास लोग यहां पर बने हुए हैं। पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी और मैक्सिको तक में, उसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन तक में जश्न मनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के लोकप्रिय टाइम्स स्क्वायर पर भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए भारतीय समुदाय के हजारों राम भक्त वहां पर हो गए और इस दौरान टाइम्स स्क्वायर, श्री राम और राम मंदिर की 3D तस्वीरें भी लगाई गई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को श्रीलंका में भी सेलिब्रेट किया गया। श्रीलंका में सीता एलिया नाम की जगह है। माना जाता है कि यहीं पर सीता को रावण ने हरण किया था। एक तरफ जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तभी से सीता एलिया में भी पूजा की जा रही थी। श्रीलंका के रबोदा हनुमान मंदिर में भी इस दौरान उत्सव जैसा माहौल रहा है। सीता की तलाश के दौरान इसी जगह पर भगवान हनुमान ने विश्राम किया था और श्रीलंका के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस खास मौके पर खासतौर से राम भक्तों ने जश्न मनाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि किस देश में किस तरीके से जश्न मनाया गया। जरा देखिए, कनाडा के 2 शहरों ने घोषित किया है कि अयोध्या राम मंदिर दिवस। मॉरिशस के मंदिरों में गूंजी रामायण की चौपाइयां। डेनमार्क में दिव्य सभा का आयोजन किया गया और भक्ति में रमे लोग। फिजी में रामलला उत्सव की धूम देखी गई। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी कार रैली निकाली गई। मॉरिशस में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी गई और श्री राम की ससुराल नेपाल में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, जश्न मनाए गए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रामलला ठाठ से अब अपने भव्य और दिव्य मंदिर में ठाठ से विराजमान हो गए हैं। गर्भगृह में स्थापित मूर्ति ने रामलला अपने बहुत ही भव्य नजर आ रहे हैं।
मूर्तिकार अरुण योगीराज ने ऐसी मूर्ति बनाई जो जीवित लग रही है, भगवान के हाथों से धनुषवाण है। अरुण योगीराज ने रामलला के बाल रूप की मूर्ति बनाई है। 51 इंच की यह मूर्ति भगवान राम के 5 साल की उम्र की है। अरुण योगीराज ने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर रामलला की मूर्ति तैयार की है। अयोध्या में रह रहकर भगवान राम को महसूस किया गया और उसी कल्पना को पत्थर पर उकेर दिया गया। मूर्तिकार योगीराज ने इस मूर्ति को दिव्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दी, बहुत मेहनत की। योगीराज ने ना आंख पर लगी चोट की परवाह की, ना ही नींद की। वो दिन रात मूर्ति को भव्य दिव्य बनाने में लगे। मूर्तिकार अरुण की सबसे बड़ी खासियत उनके काम की है और उनके काम की पहचान पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अरुण ने काम में कोई भी समझौता नहीं किया। वो हमेशा अपना 100% देते रहे, ऐसा उनका परिवार का कहना है। कोई भी मूर्ति बनाने से पहले बहुत सारी अरुण रिसर्च करते हैं, पूरा वक्त मूर्ति को भव्य बनाने में देते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, शायद ही कोई ऐसा देवी देवता होंगे जिसकी मूर्ति अरुण योगीराज ने ना बनाई हो। उनकी कलाकृतियां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आती हैं। दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक उनकी बनाई मूर्तियों को पूरी दुनिया देखती है और तारीफ करती है। एक बार फिर से रामलला की मूर्ति को लेकर उनकी तारीफ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। योगीराज अपने परिवार की मूर्ति कला के विरासत को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अरुण कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। साल 2008 में मूर्तिकारी के वो प्रोफेशनल के तौर पर उन्होंने चुना। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम है। पीएम मोदी भी अरुण के हुनर की कई बार तारीफ कर चुके हैं। अरुण योगीराज देश के सबसे चहेते मूर्तिकारों में से एक हैं। उन्होंने बेहद कम वक्त में मूर्ति कला की दुनिया में पांव रखा और कम वक्त में वो पूरी दुनिया में छा गए। और उनकी तस्वीरें जो उन्होंने मूर्ति बनाई है भगवान राम की, उस तस्वीर को देखकर, उस मूर्ति को देखकर हर कोई खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है। और कई चेहरे तो ऐसे हैं जिनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे गए, जो बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, संघर्ष किया था और आज रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पहुंच गए। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।